बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमन, साल का पहला दिन है, आप सबको 2025 नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि जनवरी के स्टार्ट होते ही जो है वो मुल्क भर में मौसम काफ़ी तेज़ी से एक बार फिर तब्दील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल पैटर्न्स जो है वो अब काफ़ी तेज़ी से चेंज होते चले जा रहे हैं। लानीनिया की जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली आना शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में, हफ्तों में जो है वो इस सिस्टम के, इस ग्लोबल पैटर्न के चलते जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुल्क के मौसम में बहुत सारी तब्दीलियाँ भी देखने में आएंगी। बात करते हैं पाकिस्तान में मौसम के हवाले से, तो साल 2025 के शुरुआत से ही जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 80 से 90% इलाकों में पहली जनवरी की शाम या रात से जो है वो एक अच्छी शिद्दत का ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने वाला है। मौजूदा ये जो आने वाला जो सिस्टम है वो पिछले हफ्ता 10 दिन के एक लंबे ब्रेक के बाद जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और आने वाला ये जो सिस्टम है वो पहली तारीख से लेके तकरीबन 6 तारीख या कुछ इलाकों में तो ये 7 तारीख की शाम या दोपहर तक भी जारी रहेगा, यानी कि एक हफ्ता तवील ये सिस्टम चलने वाला है, जहां पर वक्फे वक्फे से जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। शुमाली इलाका जात में अक्सर इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ बारिशें और पहाड़ों पर काफ़ी ज़बरदस्त बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में और कश्मीर के इलाकों में, श्रीनगर के आसपास के इलाकों में आने वाले 5 से 6 दिनों तक जो है वो वक्फे वक्फे से तेज़ बारिशें और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। पेशावर, बन्नू, कोहाट, वादी कालाम, वादी नारान, स्वात, अस्तोर, द्यामेर, भाषा और इन तमाम तर इलाकों में खुसूसी तौर पर जो सयाती मकामात हैं वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें, ज़ालाबारी और अच्छी तेज़ बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। बाबूसर टॉप, बुर्जिल टॉप और ये इलाके तो ऑलरेडी बंद हैं और यहाँ पर भी आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त बर्फबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 से 1.25 फुट तक जो है वो बर्फ़ इन पहाड़ी इलाकों में देखी जा सकती है, लेकिन ये वक्फे वक्फे से होगी ओवरऑल पूरे सिस्टम में, तो लिहाजा कोई बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन ऐसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि नज़र नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद जो भी सयाह हज़रात जो हैं वो इन इलाकों में ट्रैवल करना चाहते हैं, खुसूसी तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्फ़ देखने के लिए इन इलाकों में जाना चाहते हैं, खासा ख्याल रखें, वेदर पर नज़र रखें, क्योंकि तेज़ बारिशों और बर्फ़बारी की वजह से जो है वो रोड ब्लॉकेजेस, लैंडस्लाइडिंग का खदशा हमेशा से मौजूद रहता है, जो कि आपके ट्रैवल में काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। साथ ही साथ जो लोग इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं अपने साथ अच्छे खासे गर्म कपड़ों का और फूड बैकअप का जो है वो लाजमी ख्याल रखें कि खुदा ना खासा अगर कहीं कोई ब्लॉकेज होती है, कहीं फंस भी जाते हैं कोई, या कहीं रोडों पर या हाईवेज पर लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ता है, तो आप लोग उस तमाम तर सिचुएशन को जो है वो कोप कर सकें। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे सूबे पंजाब की, तो सूबा पंजाब में भी आने वाले सिस्टम के ज़ेरे असर जो है वो अच्छी बारिशें और साथ ही साथ खुशखबरी मरी, गलियात, बूरबन और इसके आसपास के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। जी हाँ, आने वाले इस सिस्टम के असरात जो है वो 2 तारीख की शाम या रात से जो है वो पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे और ये सिलसिला पंजाब में जो है वो 5 से 6 तारीख तक जारी रह सकता है। इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकई, टेक्सला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला डिवीजन और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान मौजूद है। कई इलाकों में ज़ालाबारी भी मुमकिन है। साथ ही साथ जो जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, मुल्तान, लिया, बावलपुर और इसके आसपास के जो इलाके हैं, बिहाड़ी के जो इलाके हैं, पाकपतन के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा, जबकि चंद एक आइसोलेटेड एरियाज़ में थोड़ी देर या थोड़ी छोटा मोटा जो है वो ज़ालाबारी का इवेंट भी हो सकता है। जबकि मरी, गलियात, बूरबन और पंजाब के जो ये सयाती मकामात हैं, जो पहाड़ी मकामात हैं, यहाँ पर 2 तारीख से लेके 4 तारीख के दरमियान जो है वो हल्की से दरमियानी स्नोफॉल का इम्कान भी मौजूद रहेगा। बारिश और ज़्यादाबारी तो रहेगी और साथ ही साथ स्नोफॉल भी जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन इलाकों में हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 इंच से लेके 6 से 7 इंच तक जो है वो बर्फबारी इन इलाकों में एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन यहाँ भी वक्फे वक्फे से रहेगी।
तो कोई बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन इंशाल्लाह उम्मीद है कि पैदा नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, जो सयाह खुसूसी तौर पर जो ट्रैवल कर रहे हैं, मकामी लोग जो इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, खासा ख्याल रखें, प्रॉपरली फुली प्रिपेयर्ड होके जाएँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले बहुत सारे लोग मरी वाले हादसे के हवाले से जो है वो जानते हैं। वो जो सिचुएशन सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के दौरान उन दिनों में पैदा हुई थी, अगरचे इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके के मौसम में इन इलाकों में मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील होता है, लिहाजा हर तरीके की जो एहतियाती तदाबीर है लाजमी इख्तियार करें। अब बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान के हवाले से। तो सूबा बलूचिस्तान वाले भी जो है वो साल की पहली अच्छी बर्फबारी जो है वो आने वाले इस सिस्टम से देख सकते हैं। जी हाँ, क्वेटा, ज़ियारत, ज़ोब, खुजदार डिवीज़न और बलूचिस्तान के जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है वो 1 तारीख से लेके तकरीबन 4 तारीख तक जो है वो पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी, जबकि दीगर कई इलाकों में जो है वो बारिश का इम्कान मौजूद है। गरज चमक और ज़्यादाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। किला सैफुल्ला, पिशीन और इसके किला अब्दुल्ला और दीगर 2 भी इलाके हैं यहाँ पर जो सेंट्रल बलूचिस्तान और अपर बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी, बारिशें और ज़्यादाबारी का सिलसिला देखने में आएगा। अब बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से। तो मेंबर्स, आने वाला ये जो सिस्टम है, इसके थोड़े बहुत असरात जो है वो सूबा सिंध के ऊपर भी जो है वो एक लंबे अरसे के बाद नज़र आने वाले हैं, क्योंकि सूबा सिंध में पिछले एक लंबे अरसे जो है वो कोई भी खातिर-ख़्वाह बारिशें तो नहीं हुई हैं, और सिर्फ जो है वो काफ़ी शदीद सर्द मौसम चल रहा है, ड्राई मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से नज़ला, खांसी और सर्दी से रिलेटेड बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो अपने उरूज पर हैं। लेकिन सिंध के लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो 2 तारीख से लेके 4 तारीख, 5 तारीख के दरमियान जो है वो सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिशें देखने में आ सकती हैं। ज़्यादातर ये हल्की चंद एक मुकामात पर दरमियानी बारिशें रहेंगी, जिसमें सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, बलूचिस्तान के करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत बारिशें देखने में आ सकती हैं। थर के कुछ इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की रिमझिम नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वो सिंध में एक लंबे अरसे से जारी जो खुश्क और डस्टी वेदर था, उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। लेकिन सिंध के जो जुनूबी इलाके हैं, जो साहिली इलाके हैं, बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, फ़िलहाल आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो इन इलाकों में कोई भी खातिर-ख़्वाह बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी अपने फेसबुक पेज के थ्रू आप तमाम पर लोगों को अपडेट किया था कि बहरा अरब के ऊपर एक एंटी साइक्लोन होने की वजह से जो है वो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम होने की वजह से जो है वो ना सिर्फ मौजूदा जो कोल्ड वेव चल रही है उसकी शिद्दत में मामूली कुछ हद तक कमी देखी जाएगी। दिन के औकात में जो है वो कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में दर्जे हरारत काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुका है, यानी कि 26, 27 डिग्री, 25 डिग्री के आसपास बढ़ चुका है, जो कि पिछले कई दिनों से 23, 24, 25 डिग्री के करीब चल रहा था। उसमें थोड़ी बहुत जो है वो गर्मी जो है वो उसमें हल्की फुल्की इंक्रीज़ हुई है, जबकि रात के औकात में भी जो कराची के अक्सर इलाकों में रात के औकात में मज़ाफ़ाती और नॉर्दर्न एरियाज़ में ये जो टेम्परेचर 6, 7, 8 डिग्री तक ड्रॉप हो रहे थे, वो अब जो है उनमें भी 2 से 3 डिग्री जो है वो बढ़ चुकी है। ठंड अभी भी मौजूद है, लेकिन कोल्ड वेव की जो शिद्दत है उसमें हल्की फुल्की जो है वो कमी देखने में आई है। आने वाले 3 से 4 दिनों में, 5 दिनों तक जो ये सिलसिला है वो इसी तरीके से चलेगा। बात करें शहर कराची के हवाले से, तो शहर कराची में दिन के औकात में दर्जे हरारत जो है वो 25 से 27 डिग्री के दरमियान, जबकि रात के औकात में जो है ये 10 से 13 डिग्री के दरमियान देखने में आएगा। चंद एक इलाकों में थोड़ी देर के लिए सिंगल डिजिट यानी कि 9, साढ़े 9 डिग्री तक जा सकता है, जबकि जो समंदर के करीब के इलाके हैं, जुनूबी इलाके हैं, लांडी, क्लिफ्टन, डिफेंस, कोरंगी, यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर बादस्तूर 13-14 डिग्री से लेके 16-17 डिग्री तक देखने में आएगा। मेंबर्स, ओवरऑल जो है ये सिस्टम तकरीबन 1 हफ्ते तक जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, बर्फबारी और ज़्यादाबारी जो है वो दे सकता है। लिहाजा किसान हज़रात जो भी खुसूसी तौर पर शुमाली इलाकाजात और पंजाब के जो किसान हज़रात हैं, अपनी फसलों को, माल मवेशी को, ट्यूबवेल, सोलर पैनल और दीगर इमलाक के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, फौरी तौर पे करें, क्योंकि वक्फे वक्फे से जो है इन इलाकों में बारिशों का सिलसिला रहेगा। लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा, एक और काफ़ी शदीद कोल्ड वेव जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों पर इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर ये 5 तारीख की शाम रात से लेके 6 तारीख से जो है इसके असरात जो हैं वो मुल्क के कई इलाकों में नज़र आना शुरू होंगे, और पॉसिबल है कि ये साल 2025 की अब तक की आने वाली जो है वो सबसे ताकतवर कोल्ड वेव हो। इसी तरीके की कोल्ड वेव हम पिछले दिनों देख चुके हैं, और आने वाली ये जो कोल्ड वेव है
वो उसकी शिद्दत भी जो है वो प्रीवियस कोल्ड वेव्स जितनी ही होगी या कुछ हद तक कुछ इलाकों में से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। ये कोल्ड वेव जो है वो 4 से 5 तारीख जो है वो मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक को मुतासिर करते हुए फिर पाकिस्तान का रुख भी करेगी, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान और फिर अफ़गानिस्तान से होती हुई जो है ये बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगी और इसके असरात जो है वो तेज़ी से जो है वो 5 से 7 तारीख के दरमियान मुल्क के अक्सर इलाकों में फैल जाएंगे। कराची समेत जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर भी एक बार फिर जो है वो मौसम खासा ठंडा हो जाएगा। साथ ही साथ शुमाल मगरिब या बाज़ औक़ात शुमाल मशरिक़ से चलने वाली गर्द आलूद और ठंडी हवाओं की वजह से एयर क्वालिटी के जो मसले मसाइल हैं वो भी एक बार फिर थोड़े बहुत देखने में आ सकते हैं। साथ ही साथ इस सिस्टम के दौरान जो है वो सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में और लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीज़न के जो इलाके हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में धुंध का सिलसिला भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मौसम किस तरह रहेगा वक्तन फ़वक्तन अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप अपने इलाकों का मौसम जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने इलाके का इलाका ज़रूर मेंशन करें। हम इंशाल्लाह फौरी तौर पर रिप्लाई करके जो है वो आपके इलाके का खुसूसी मौसम भी ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर तमाम तर लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।